हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 3 त्रिभुज चैप्टर में समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय के बाद का कृति देखेंगे। इस कृति में त्रिभुज के माध्यिका पर आधारित कृति दिया गया है। त्रिभुज के माध्यिका यह कोई नया टॉपिक नहीं है, यह थोड़ा याद करे में हम यह समझ रहे हैं। थोड़ा याद करे का मतलब ही होता है कि हम इसकी पिछली कक्षा में इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो आप सभी को याद आ रहा है, 8वीं कक्षा में हमने माध्यिका का बहुत कुछ परिभाषा भी पढ़ा है और उसके बाद हम हर प्रकार के त्रिभुज में, निम्नकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में और अधिक कोण त्रिभुज में माध्यिकाओं की रचना की है और प्रत्येक प्रकार के त्रिभुज में हमने गुरुत्व केंद्र प्राप्त किया है। यह हमने पार्ट 4 में ये सब क्रिया रचना बनाया था और 4.1 को सॉल्व भी किया था। तो ये पार्ट 4 अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो 8वीं कक्षा का गणित किताब पार्ट 4 का जरूर आपको अध्ययन दोबारा करना चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा ही भाग यहाँ लेकर एक बार ये रिवीजन किया जा रहा है और इसी रिवीजन पर आपको एक कृति दिया जा रहा है कि हम त्रिभुज का माध्यिका किसे कहते हैं और उसकी रचना कैसे करते हैं। तो त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज में शीर्ष बिंदु और शीर्ष बिंदु के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। जैसा कि यहाँ परिभाषा दिया गया है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड को उस त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, परिभाषा लिखने के बाद पहले ये हेडिंग डालना है। हमने इससे पहले समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय पढ़ा, उसका विलोम कैंसिल है वो देखा, 30, 60, 90 प्रमेय देखा है, 45, 45, 90 प्रमेय देखा है। उसके बाद एक आप लोगों को थोड़ा याद करेगा, हेडिंग डालना है, त्रिभुज की माध्यिका का परिभाषा लिखना है और परिभाषा लिखने के बाद आप लोगों को एक पुट्ठा प्लेन, जिसका एक भाग प्लेन हो, चाहे वो ब्राउन कलर हो चाहे व्हाइट भाग हो, एक पुट्ठा लेना है आयताकार पुट्ठे पर ये त्रिभुज की रचना करना है, जो कि आप लोग 8वीं में कर चुके हो। तो वो जो मैं माप दे रही हूँ वही त्रिभुज माप लेकर तुम्हें त्रिभुज बनाना है। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का चाप लगाकर एक त्रिभुज ABC तैयार करना है। यहाँ पर देख रहे हैं, हर नाम हर माप हम त्रिभुज के अंदर लिखे हैं। क्यों? क्योंकि इस जब ये पुट्ठे पर बन जाएगा तो कैंची की सहायता से इसको काटना है। तो सबसे पहले हम आधार खींचेंगे 8 सेंटीमीटर और उसको नाम देंगे B और C और 8 लिखेंगे और फिर उस पर 6 सेंटीमीटर का चाप B पर रखकर और 10 सेंटीमीटर का चाप C पर रखकर लगाएंगे तो बिंदु A मिलेगा। AB और AC मिला देंगे तो त्रिभुज प्राप्त होगा। अब माध्यिका कैसे बनाए? तो यहाँ जो भी माप मैंने लिया है ये सब सम संख्या है। या तो इसका सिंपल आधा कर दो, आधी का मध्य बिंदु क्या होता है, उस लंबाई का आधा होता है। तो 8 सेंटीमीटर का आधा 4 सेंटीमीटर पर निशान लगा दो, वहाँ बिंदु P लिख दो। यहाँ 6 सेंटीमीटर का आधा 3 सेंटीमीटर निशान लगा दो, बिंदु R लिख दो। और यहाँ 10 सेंटीमीटर का आधा 5 पर निशान लगा दो, Q लिख दो। और इस तरह से बिंदु P, Q, R ये 3 मध्य बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष बिंदु को मिलाओ। यहाँ पे बिंदु मध्य बिंदु P है और सम्मुख शीर्ष बिंदु A है। यहाँ पे शीर्ष बिंदु B है और मध्य बिंदु Q है। यहाँ पे शीर्ष बिंदु C है, मध्य बिंदु R है। इन सब रेखों को मिला दो तो ये तीनों रेख उस त्रिभुज के माध्यिकाएं कहलाती हैं। रेख APBQCR त्रिभुज ABC की माध्यिका है। फिर माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन एक और केवल एक बिंदु से होना चाहिए। ये हम पार्ट 4 में 8वीं कक्षा में देख चुके हैं। उस प्रतिच्छेदन बिंदु को हम गुरुत्व केंद्र G कहते हैं। तो G नाम देना है। तो अगर आपका ये तीनों रेख संगामी है अर्थात एक संगम बिंदु से होकर जा रहे हैं तो आपका ये आकृति सही है। मध्य बिंदु प्राप्त करने के लिए हम अक्सर लंब समद्विभाजक का उपयोग करते हैं। तो आप अगर स्केल से ये सिंपल आधा नहीं कर सकते हो तो प्रत्येक 8वीं में जिस प्रकार से हमने रचना किया था, प्रत्येक भुजा का लंब समद्विभाजक खींचो, उससे मध्य बिंदु प्राप्त करो और अंदर आने वाले लंब समद्विभाजक भाग को मिटा दो। तो 8वीं कक्षा का एक बार रिवीजन कर लोगे तो पता चल जाएगा कि हम किसी त्रिभुज में 3 माध्यिका कैसे खींचते हैं। मैंने ये थोड़ा सा रफ आइडिया दे दिया। मुझे ऐसा डायग्राम चाहिए कि आप एक त्रिभुज बनाओ और त्रिभुज में उसकी तीनों माध्यिका खींचो। तो आप
इसको रेफर 8वीं कक्षा के गणित किताब पाठ 4 से भी कर सकते हो। मेरा ये शॉर्टकट ट्रिक है, इससे भी बना सकते हो। तो इसके आधार पर हमने ये डायग्राम बना लिया, पुट्ठे पर बनाकर इसको काटना है, कैंची से काट के, जैसे कि मैंने यहाँ पे तैयार किया है। ये यहाँ पे देखो ये त्रिभुज, और अंदर ये सारे नाम लिखे हुए हैं ABC। ये हमारा 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, अंदर सारा माप लिखा हुआ है। और आप अपने किताब में देखोगे तो ये कृति हमारे इसमें 45 के बाद ये कृति दिया है, थोड़ा याद करें। ये परिभाषा मैंने लिखवा दिया। उसके बाद ये जो कृति है, ये पहली वाली कृति में हमने त्रिभुज तैयार कर लिया, और दूसरी वाली कृति में ये बताना है कि ये जो जीव प्राप्त हुआ है गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र ऐसा स्थान होता है कि उस स्थान पर अगर हम उसको एक बिंदु, उस गुरुत्व केंद्र पर बिंदु को पकड़ लें और रखें तो वो वस्तु वहाँ पर स्थिर हो जाता है। और कहीं भी हम उस स्थान पर उस गुरुत्व केंद्र के अलावा अगर हम उसको कहीं रख रहे हैं तो वो अस्थिर रहेगा, हिलता डुलता रहेगा। लेकिन गुरुत्व केंद्र पर अगर उसको हम ऐसे पकड़ लें तो वो वस्तु स्थिर हो जाता है। तो किसी भी वस्तु का स्थिरता बोले कि वो बराबर गुरुत्वाकर्षण बल के समांतर होगा, पृथ्वी के समांतर हो जाएगा। वो कब होगा? जब उस वस्तु का हम गुरुत्व केंद्र लेंगे। तो गुरुत्व केंद्र हमने कैसे प्राप्त किया? त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के संगम बिंदु को गुरुत्व केंद्र कहते हैं। इस तरह से हमने उसको जी प्राप्त किया। तो ये मैंने यहाँ पे जी बिंदु प्राप्त किया। तीनों माध्यिकाएं कट हो रही है एक बिंदु पर, वो हमारा बिंदु जी है, वो गुरुत्व केंद्र कहलाता है। तो कृति के अनुसार हमें क्या करना है, जैसे यहाँ देखो कि अगर मैं इस जी के अलावा कहीं भी पकड़ती हूँ, इसको ऐसे छोड़ूं तो ये नीचे गिर सकता है, अस्थिर कहलाता है। यहाँ भी इस तरफ रखूँ तो यहाँ भी वो स्थिर नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर इसको गुरुत्व केंद्र पर रखती हूँ, इस गुरुत्व केंद्र पर मेरा त्रिभुज स्थिर हो गया है, वो गिरता नहीं है। तो ये जो कृति है आप लोगों को इसी तरह से करके मुझे वीडियो बनाकर दिखाना है कि किस तरह से आप अलग अलग जगह पर रखते हो तो वो गिरता है, लेकिन जैसे ही हम गुरुत्व केंद्र पर उस त्रिभुज को रखते हैं तो वो स्थिर रहता है, वो गिरता नहीं है। तो ये छोटी सी कृति माध्यिकाओं के संगम बिंदु गुरुत्व केंद्र को दर्शाने वाला है, जो पेंसिल और पुट्ठे द्वारा तुम्हारी किताब में दर्शाया गया है। वह कृति आप लोगों को करके दिखाना है। ये छोटी सी कृति थोड़ा याद करे का है, हम 8वीं में बना चुके हैं, बस यहाँ उसकी कृति करते हैं पुट्ठे पर काट के। तो यह आप लोगों को करके देना है। ये कृति आपके इंटरनल मार्क्स में काउंट होगा। तो नेक्स्ट हम आओ जाने वाले भाग पर जाते हैं। आओ जाने वाले भाग में भी त्रिभुज के माध्यिका का ही गुण उपयोग हो रहा है। आओ जाने समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका का गुणधर्म। अब माध्यिका हम किस में खींचने वाले हैं? समकोण त्रिभुज के कर्ण पर, मतलब एक खास माध्यिका लेना है कर्ण का। कर्ण किसके सामने होता है? 90 के सामने वाले भुजा कर्ण कहते हैं। उस कर्ण की माध्यिका लेना है। तो जो 90 वाला कोण होगा वो बन जाएगा शीर्ष बिंदु, और कर्ण का मध्य बिंदु बन जाएगा। मध्य बिंदु से मिलाने से जो रेख बनेगी वो हमारी कर्ण की माध्यिका कहलाएगी। अब जो मैं माप ली हूँ उस माप के अनुसार आपको त्रिभुज तैयार करना है। पुनः वही माप मैंने लिया है। 8 सेंटीमीटर BC खींचना है, B पर 6 सेंटीमीटर रख के ऊपर चाप लगाना है, C पर 10 सेंटीमीटर रखकर इस चाप को काटना है। कटे हुए बिंदु को A नाम देना है, AB और AC मिलाना है, त्रिभुज ABC तैयार हो जाएगा। और उसके बाद 10 का आधा करते हुए स्केल यहाँ रखना है। स्केल रखकर, जैसा कि मैं यहाँ स्केल रख रही हूँ, जैसे ये स्केल रखो यहाँ पर, और 10 सेंटीमीटर का आधा 5 होता है। 5 पर निशान लगा दो, निशान लगा के वहाँ बिंदु D लिख दो। तो ये आसानी से उस रेखा का हम मध्य बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। मध्य बिंदु प्राप्त करने के बाद शीर्ष बिंदु और मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखा को मिला दो।
तो यहाँ पर ये बन जाएगी मादिका। और ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं, चांदा रख के या गोनिया रख के ये हम देख सकते हैं। तो ये हमारा परफेक्ट 90 अंश का कोण यहाँ बन रहा है। तो यहाँ 90 अंश का निशान बना देना है, क्योंकि ये त्रिभुज एक खास त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम ये कृति कर रहे हैं। तो ये जैसे ये त्रिभुज तैयार हो जाएगा, हम ABC त्रिभुज ABC में BD मादिका ऐसा नाम लिख देंगे। ये हमारा BD नाम है। नाम लिखने के बाद कृति करना है। त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, रेख BD है, मादिका है। निम्न रेखाखंडों की लंबाई नापी है। तो लेंथ AD नापेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था ये पूरा 10 है, AD को नापते हैं तो हमारा 5 सेंटीमीटर आ रहा है। BC को नापते हैं तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। और उसके बाद BD को नापना है स्केल रखकर। स्केल रखकर हम जैसे नापते हैं, जितना मेरा यहाँ पर ये दिखा रहा है उतना ही मेरा BD भी दिखाता है। एक्सेप्ट हमारा यहाँ पे उतनी ही लंबाई, जितना AD है उतना ही हमारा ये लंबाई दिखाई देता है। तो BD की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर आ गई है। तो स्पष्टीकरण में हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा ये जो 5 सेंटीमीटर है वो 10 का आधा है, 10 सेंटीमीटर का आधा है। क्योंकि BD जो है ना 5 सेंटीमीटर आया है, और AD और DC एक ही रेख है, मिला दो तो AC आता है। तो ये टोटल 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का आधा यहाँ इस BD को आया। BD क्या है, मादिका है। तो हम यहाँ लंबाई लिख सकते हैं, ये लंबाई किसकी है, BD की है, बराबर आधा हो गया। ये लंबाई किसकी है, AC की, कर्ण की लंबाई है। तो ध्यान से देखा, ये मैंने कौन सा नाम लिखा है, BD हमारा क्या है, मादिका है, और AC क्या है, समकोण त्रिभुज का कर्ण है। तो कर्ण पर खींची गई मादिका की लंबाई कर्ण की आधी होती है। ये कृति द्वारा सिद्ध हो गया। जब हम ये माप कर बनाते हैं तो सच में कर्ण का आधा लंबाई BD को प्राप्त होता है। तो इससे हम निष्कर्ष लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई मादिका लंबाई में कर्ण की आधी होती है। तो इस तरह से हमने ये दो कृतियों द्वारा आज हमने त्रिभुज के मादिका और समकोण त्रिभुज की कर्ण की मादिका की कृति की। अब समकोण त्रिभुज की कर्ण की मादिका का जो ये गुणधर्म लिखा है, यहाँ पर ये हेडिंग है, समकोण त्रिभुज के कर्ण पर खींची गई मादिका का गुणधर्म। ये गुणधर्म हेडिंग है, ये सवाल में हेडिंग के रूप में देना है। देखो उसका कथन यहाँ आ चुका है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई मादिका की लंबाई, यहाँ मादिका की लंबाई कर्ण की आधी होती है। ये वाक्य हमने कहाँ से लाया, इस कृति द्वारा लाया है। तो कृति द्वारा ये जो महत्वपूर्ण प्रमेय है वो सिद्ध हो चुका है। अब इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आगे हम उत्पत्ति कथन कारण देते हुए सिद्ध करेंगे। तो ये दोनों छोटी सी कृतियाँ आप लोगों को करके दिखाना है। ये कृति पुट्ठे पर करना है, और ये कृति इसके बाद जब फेयर नोटबुक में लिखोगे तो पेज पर, फेयर नोटबुक के पेज पर ही करना है। और ये कृति का जो पुट्ठा है, आपको ये सब लिखने के बाद यहाँ पर एक लिफाफा चिपका देना है और उसमें वो पुट्ठा डाल देना है, ताकि जब हम फेयर नोटबुक चेक करेंगे तो वहाँ हम करके वापस देखेंगे कि आपका उस पेंसिल के नोक पर, गुरुत्व केंद्र पर वह त्रिभुज स्थिर रहता है कि नहीं। तो आप लोगों को ये कृति पूरा करके दिखाना है। थैंक यू।